लो इरेक्शन की समस्या बहुत ज़्यादा जो है वो मेल पेशेंट में बन रही। लगभग 35 साल की उम्र के बाद 35 की एज के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मेल पेशेंट में लो इरेक्शन की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, जहाँ पे उनके प्राइवेट पार्ट में उतना तनाव नहीं एक्चुअल में देखने को मिलता है जितना पहले रहता था, या जितने की एक्सपेक्टेशन वो अब करके चल रहे हैं। तो यहाँ आज मैं आपको बहुत अच्छी ऐसी एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन, नई या खास आप कह सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो, क्योंकि इस उम्र में आके टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा लो हो जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल का, जो उसके सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करता है, जो उसकी मर्दानगी की चीज़ों को डिफाइन करता है, वो थोड़ा लो हो जाता है। उसको इन्हेंस करने वाला एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें दोनों तरीके से काम करना होगा। इसमें उतना ज़्यादा फिजिकल ताकत की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना मेंटल रिक्वायरमेंट की, मेंटल पावर को इन्हेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअल में ये मेंटल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम नॉर्मल कारण की बात करें तो कुछ लोगों में कई बार एथरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, यानी कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें थोड़ी बाधा उत्पन्न होने लगती है। इससे क्या होगा, इससे पूरा प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने की वजह से जो प्राइवेट पार्ट है एक मेल का, उसमें वो ब्लड फ्लो पूरे तरीके से नहीं होगा, और इरेक्शन जो उतना हार्ड इरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दूसरा एक बहुत खास कारण इसमें वेनस लीकेज का भी रहता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप की वेन हम मान के चलते हैं जो मेल के पार्ट में होती है, जिसमें ब्लड जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो उसको इरेक्ट करने का काम करता है। जो हार्डनेस है वो उसी की वजह से आती है। दूसरा कुछ मसल्स और जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं उनमें भी उसी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उनको एक टाइम तक इरेक्ट रखने के लिए। लेकिन वेनस लीकेज होने से ये ब्लड फ्लो तो होता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट तो होता है, लेकिन जल्दी वहाँ से लीक हो जाता है। इसको वेनस लीकेज बोलते हैं। ऐसी कंडीशन होती है। या फिर पूरा ब्लड भर ही नहीं पाता है, यानी कि उतना डायलेशन नहीं हो पाता है, नसों का उतनी चौड़ी नहीं हो पाती हैं एक्चुअल में जितनी चौड़ी हो जानी चाहिए। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो उसकी जो एक्चुअल में क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। और दो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो सेरोटोनिन है वो हालांकि आदमी को खुश रखने के लिए बहुत खास ज़रूरी है, लेकिन सीरोटोनिन में फ्लैक्चुएशन होने से और मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होने से, यानी कि जो हार्मोन हमें नींद लाता है मेलाटोनिन, उसका सिक्रेशन भी अच्छे से ना हो या अच्छे से नींद ना ले, तो ये दोनों इफेक्ट इनडायरेक्टली फिर जो है वो टेस्टोस्टेरोन पे डालते हैं, और एक फीमेल का इरेक्शन उतना, मेल का इरेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए। ऐसी ही होम्योपैथिक मेडिसिन आज आपको बताने वाला हूँ जो इस पूरे के पूरे चक्र पे काम करने वाली है। एक दवाई सोने जाने से ठीक थोड़ा देर पहले लेनी है, और एक दिन में 2 से 3 बार आपको कंटिन्यूस लेनी है। बस यही आपको लगातार यूज़ करना है, और आप देखेंगे कि एक ओवरऑल बूस्ट एक मेल पेशेंट को इससे देखने को मिलता है। कुछ लोगों में नर्व डैमेज भी देखने को मिलती है। नर्व डैमेज ज़्यादातर न्यूरोपैथिक पेशेंट में होता है। जैसे डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ किसी की रहती है तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। इससे भी इरेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कम हो जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कि सबसे पहली जो मेडिसिन हमें लेनी है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली और सबसे फर्स्ट जो दवा इसमें हमें लेनी है वो कैकाओ क्यू है, या कोका क्यू भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये कॉफ़ी पाउडर जो होता है उससे बनी हुई दवाई है। आप जानते हैं कॉफ़ी पाउडर इतना अच्छा स्टिमुलेटर है कि लोग इसको नॉर्मली भी, आप बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे कि कॉफ़ी पाउडर को आप पानी में घोल के पी लीजिए। रियल में ये एक बूस्टर है, बहुत अच्छा मूड बूस्टर भी है और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है। इसके अलावा कोई एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, कहीं कोई ब्लॉकेज है, उसको भी ये क्लियर करता है, और मूड को इंक्रीज करेगा, सीरोटोनिन मेलाटोनिन दोनों के लेवल को मेंटेन करेगा, और नाइट्रस ऑक्साइड के सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे जब ब्लड फ्लो होता है ना, जब अराउजल होता है, जब आप एक एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो ब्लड फ्लो तेज़ी से
मेल के जो पार्ट है उसकी तरफ जाता है और उसमें भर जाता है। तो वो भरेगा तब जब ब्लड वेसल चौड़ी होंगी, ये ब्लड वेसल को चौड़ी कर देता है। तो इसको आपको लेना है। इसका मदर टिंचर आपको मिल जाएगा, 3-4 कंपनी स्वैबे भी बनाती है। इसका आप मंगा लीजिए, होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन आप किसी भी साइट से ले सकते हैं। इसकी आपको 20 बूंदें लेनी है, 20 से 25 बूंद भी ले सकते हैं, 20 to 25 ड्रॉप्स नाइट में लेना है। और 1 कप गुनगुने पानी में डाल के इसको डेली आपको सोने से 1-1.5-2 घंटे पहले आप ले लेंगे और 2-3 दिन में ही ये अपने इफेक्ट जो है आपको दिखाने लगेगा। ना कोई घोलना है, ना क्रश करना है, ना पाउडर बनाना है, कुछ नहीं, ऑलरेडी उससे बनी हुई क्रूड मेडिसिन होती है। पहला तो ये लेना है। दूसरा एक हार्मोनल बूस्टर ड्रॉप है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ड्रॉप है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन होती है वो ट्रिबिलस टेरिस्टरिस है। और ये आप एक इंडियन प्लांट है गोखरू, जिसको जानते हैं, और गोखरू का बहुत यूज़ करते हैं आयुर्वेदा में भी, मेल की प्रॉब्लम को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। ट्रिबिलस टेरिस्टरिस का मदर टिंचर हम इस में लेंगे, 10 ml आप इसको ले लेंगे। और दूसरा मदर टिंचर अश्वगंधा का मदर टिंचर लेंगे। अश्वगंधा भी बहुत अच्छा मूड बूस्टर है, खुश रहने के लिए, अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर है उनके सीक्रेशन को बढ़ाता है, मेल पार्ट में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, और ये भी एक डायलेटर है, वेनस लीकेज होने से रोकता है अश्वगंधा। मेंटल जो हेल्थ है उसको एक लेवल पे ले जाता है, ऊपर कंटिन्यूस लेके चला जाता है। तो दूसरा मदर टिंचर हम लेंगे अश्वगंधा का, इसको भी 10 ml ले लेंगे, ओरिजिनल किसी भी कंपनी का। तीसरा जो मदर टिंचर है वो अवेना सटाइवा का मदर टिंचर है। ये आप जानते हैं कि जौ से बना हुआ एक खास दवाई है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को तो बढ़ाता ही है, एक मूड को इन्हेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और फिजिकल जो स्टेमिना है उसको इंक्रीज करता है। बहुत बड़े जो स्टेमिना बूस्टर मेडिसिन के रूप में हम अवेना सटाइवा को जानते हैं। तो अवेना सटाइवा को भी 10 ml ले लेंगे। आपको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है तो 10-10 ml, लेकिन मैं बोलूँगा आप इसको 100 ml की बोतल बनाइए, 30 ml तीनों को मिक्स कर लीजिए। 30 ml का एक मदर टिंचर, 30 ml दूसरा, 30 ml तीसरा, ऐसे 100 ml की बोतल में रख लीजिए। और इसकी 10 to 15 ड्रॉप दिन में 2 बार, 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन 2 बार तो लेना ही है। एक बार सुबह खाना खाने के आधा घंटा बाद, और एक बार दोपहर को खाना खाने के आधा घंटा बाद। फिर रात को लेना है आपको जो मैंने कोका क्यू बताया आपको, वो जो कॉफ़ी पाउडर से बनी, कॉफ़ी बीन से बनी जो दवाई है वो आपको लेनी है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत जल्दी ही आपको, मैं तो बोलता हूँ 3-4 दिन में ही, जिन लोगों को कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है या डायबिटिक न्यूरोपैथी की बहुत बुरी प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में ठीक होने में बहुत समय लगता है, उसमें डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहनी ज़रूरी है। तो ओवर द टाइम जिनको प्रॉब्लम हुई है, मतलब एज के साथ धीरे धीरे कुछ मेंटल तनाव हो गया, कुछ फिजिकल स्ट्रेस हो गया, या कुछ ऐसे ही काम का लोड है, ऐसे धीरे 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 डेवलप हुई चीज़ों को ये बहुत जल्दी से करेक्ट करता है। और आप देखिए इस कॉम्बिनेशन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डायबिटीज़ पेशेंट, नॉन डायबिटिक पेशेंट, कोई भी इसको ले सकता है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।